2025 जाने वाला है और 2026 आने वाला है, पर बीते वर्ष 2025 की बात करें तो उस वर्ष में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो कि हमें गौरवान्वित करती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी हैं जो कि हमें शर्मसार कर देती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि आखिर ये घटनाएं घटी तो घटी कैसे और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन्हीं खट्टी मीठी घटनाओं में से मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ टॉप 10 की घटनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। तो जो टॉप 10 की घटनाएं हैं उसमें से 10वें नंबर पे मैंने रखा है बीजेपी का कमबैक। आप लोगों ने देखा कि 2024 में जनरल इलेक्शन जब हुए थे तो बीजेपी 303 सीटों से घट के 240 पे आ गई थी और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रह गई थी। तो अभी केंद्र में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो टीडीपी और जेडीयू के सहारे चल रही है, यानी कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार सेंटर में नहीं है। पर उसके बाद से जो बीजेपी ने कमबैक किया, आप लोगों ने देखा हरियाणा के इलेक्शंस में, महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, बिहार के इलेक्शंस में, दिल्ली के इलेक्शंस में जिस तरह से बीजेपी ने बम्पर प्रदर्शन किया और जिस तरह से वो कमबैक किया वो 10वें नंबर पे रखना तो बनता ही था। और 9वें नंबर पे जिस घटना को मैंने रखा है वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसके तहत जो चुनाव आयोग है जिस तरह से बोगस वोटों की कटौती कर रहा है, काट रहा है और जिस तरह से वो गहन समीक्षा करके जो बोगस वोट हैं और जो डुप्लीकेट्स वोट हैं और जो वोटर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे उनको जिस तरह से हटा रहा है और जिस तरह से उनकी छटनी कर रहा है उसको मैंने 9वें नंबर पर रखा है। तो आप लोगों ने बिहार में देखा कि 56 लाख के आसपास वोटर्स का नाम कटा, डिलीट हुए। उसके बाद से जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है और भारत के डिफरेंट स्टेट्स में जो SIR हो रहा है उसके तहत जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धिकरण हो रही है, उसको मैंने 9वें नंबर पे रखा है क्योंकि इसे एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो NRC होने वाला था उसका पहला चरण है, इसलिए मैंने इसको 9वें नंबर पे रखा है। 8वें नंबर पे जिस घटना को मैंने रखा है वो है इनकम टैक्स कुछ स्लैब्स जो थे जिसको रिड्यूस किया गया था। एक जो मिडिल क्लास का आदमी है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका ये बहुत दिनों से मांग था कि आखिर सरकार जो है वो गरीबों के लिए कर रही है, अमीरों के लिए कर रही है, पर मिडिल क्लास के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो मिडिल क्लास के लिए क्या करेगी, मतलब कि कब क्या करेगी। तो इसी के तहत आप लोगों ने देखा जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो जो 2025-26 का जो बजट पेश कर रही थी तो उस बजट में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो टैक्सेबल इनकम जो है वो 12.5 लाख तक टैक्स फ्री होगा। यानी कि ये कितना बड़ा राहत उन्होंने मिडिल क्लास को दिया था जिससे कि मिडिल क्लास काफी खुश था। और दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को काफी ज्यादा सफलता भी मिली थी इसकी वजह से, इसका कारण भी एक हो सकता है। तो जिस तरह से सरकार ने मिडिल क्लास को राहत दी थी उसको मैंने रखा है 8वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे मैंने जिस घटना को रखा है वो बहुत ज्यादा सुखद नहीं है, वो हमें बहुत एक दुखद अनुभूति देती है और हमें सोचने में मजबूर करती है कि आखिर इस तरह से घटनाएं हमारे देश में हो कैसे जाती हैं। तो ये घटना है, आप लोगों को याद होगा कि 2025 फरवरी में जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे घटना घटी थी जब कुंभ मेला चल रहा था। उस समय जो रेलवे था, रेलवे स्टेशन पे जिस तरह की भगदड़ मची थी और वहां पे जो दर्जनों लोगों की मौत हुई थी भगदड़ के कारण, एक मिसमैनेजमेंट के कारण कि हमारे देश में जो क्राउड मैनेजमेंट वो कितनी गलत अच्छे तरीके से नहीं होता है और उसका कारण जो है दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा के अदा की थी, जिसमें कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। तो इस घटना को मैंने 7वें नंबर पे रखा है और आगे से हम ये सभी प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे कि गवर्नमेंट इन सब चीजों पे रोक लगाने की पूरी कोशिश करेगी, इस तरह की घटनाएं आगे चल के ना हो। तो ये थी 7वें नंबर पे दिल्ली का स्टैम्पेड। तो 6ठे नंबर पे जिस घटना को मैंने रखा है वो है इंडिगो का ऑपरेशनल क्राइसिस। इंडिगो की मिसमैनेजमेंट की वजह से आप लोगों ने देखा कि हजारों फ्लाइटें जो इंडिगो की थी वो कैंसिल हुई और लाखों जो यात्री थे उन्हें किस तरह की यातना झेलनी पड़ी। उन्हें 24 घंटे 48 घंटे तक एयरपोर्ट्स पे रखा गया। वहां पे उनके लिए ना खाना खाने के लिए था, ना पीने के लिए था, ना ही उनके लिए सोने की व्यवस्था की गई थी किसी प्रकार की। तो जो इंडिगो की जिस तरह से ऑपरेशंस मंगाया और जिसकी वजह से जो लाखों लोगों को जिस तरह की पीड़ा उठानी पड़ी और पूरे विश्व में जिस तरह से भारत का नाम खराब हुआ, जहां की भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि 2047 तक पूरी विकसित देश बन जाए, उस देश में इस तरह की घटना का होना काफी निंदनीय है और शर्मनाक है। तो इंडिगो ने जिस तरह के कारनामे करके दिखाए वो बहुत ही
गंदा था, निंदनीय था, पर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार जागी है और जो इंडिगो की मोनोपोली है एविएशन सेक्टर में, उसको खत्म करते हुए अभी सुनने में आ रहा है कि जो सरकार है वो 3 और एयरलाइंस को लाइसेंस दे सकती है आने वाले दिनों में, और इसकी वजह से जो इंडिगो का मोनोपोली है एविएशन सेक्टर में वो खत्म होगा। और शायद ये हम कामना करते हैं कि आगे चल के जो इंडिगो ने जिस तरह की क्राइसिस क्रिएट किए थे वैसी क्राइसिस और आगे चल के ना क्रिएट हो। तो ये घटना को मैंने रखा था 6ठे नंबर पे। 5वें नंबर की जो घटना है वो है जीएसटी रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने जिस तरह के जीएसटी में रिफॉर्म्स किए और कटौती करी, और टैक्स कटौती करने के बाद जिस तरह से चीजें सस्ती हुई, जिस तरह से दवाइयां हो गई, दवाइयों पर जो जीएसटी लगी थी 5% किया गया, और जो क्रिटिकल दवाइयां थी उसके जीएसटी फ्री कर दिया गया। और आपने देखा गाड़ियों पे भी किस तरह से जीएसटी कम किए गए, और जो भी विभिन्न प्रकार के जो गुड्स थे लगभग सारे की सारी चीजों पे जीएसटी कम किया गया, जिसकी वजह से जो फेस्टिवल सीजन था उस समय खरीदारी काफी बढ़ गई थी, खासकर के गाड़ियों की और हाउसिंग सेक्टर में भी। तो उस चीज को मैंने रखा है 4थे नंबर पे। तो आप लोगों ने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म के कारण किस तरह से भारत में इकोनॉमिक बूम का जो फोरकास्ट किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म के कारण भारत जो है काफी चलेगा और जो परचेसिंग पावर लोगों की है वो काफी बढ़ेगी। तो जीएसटी रिफॉर्म्स को इसलिए मैंने रखा था 5वें नंबर पे। तो चौथी घटना जो 2025 में सबसे बड़ी घटी वो हमें काफी सुखद एहसास देने वाली है, और हमें शायद अपनी काबिलियत पे और हमें अपने देश पे काफी गौरवान्वित भी करता है। भारत जो है 2025 में जापान को पछाड़ते हुए 4थे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद भारत जो है 4थे नंबर का जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन गया। और हो सकता है कि 2026 नहीं तो 27 में भारत जो है 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना के बाद भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और इसके फोरकास्ट भी किए जा सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। 2026 या 27 तक भारत जो है विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। और जो भारत की जो एस्पिरेशंस है कि 2047 तक भारत जो है एक विकसित देश बन के रहेगा, तो इसके लिए भी हमें एक आशा की किरण दिखती है कि हम आगे चल के काफी अच्छा करेंगे और हमारा देश जो है फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो इस घटना को मैंने रखा था 4थे नंबर पे। और 3रे नंबर की जो घटना है वो हमें काफी दुख देती है और पीड़ा भी देती है। जो 3रे नंबर की जो 2025 की सबसे बड़ी घटना है उसको मैंने रखा है दिल्ली कार एक्सप्लोजन, जो कि लाल किले के पास हुआ। लाल किले में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए और वहां पे दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और जिस तरह से वहां पे कार एक्सप्लोजन हुआ, जितने बड़े तीव्र धमाके की जो कार एक्सप्लोजन था, जिसकी वजह से लोगों के चिथड़े उड़ गए, और लगभग धमाका तो काफी दूर तक सुनाई दिया था। और जिस तरह से इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स पकड़े गए थे कश्मीर के, और पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता था कि शायद लोग पढ़ लिख लेंगे तो आतंकवादी नहीं बनेंगे, पर इस घटना ने उसको धक्का बताते हुए दिखा दिया कि पढ़े लिखे लोग ही आतंकवादी हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो दिल्ली का जो कार एक्सप्लोजन था वो काफी भारत के लिए एक धब्बा लगा गया भारत की इमेज पे, कि जो भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है, जो अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है, विश्व पटल पे अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता है, उस भारत के दिल में यानी दिल्ली में इतना बड़ा कार एक्सप्लोजन यानी कि टेररिस्ट अटैक कैसे हो गया। तो ये हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो कश्मीर के बाहर अगर देखा जाए तो पहली ऐसी आतंकवादी घटना थी 11 सालों में, जो कि कश्मीर के बाहर यानी दिल्ली के दिल में या भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र में हुआ हो। तो ये जो घटना थी, जो कार एक्सप्लोजन हुआ था, वो काफी निंदनीय था, और शायद हमारे जो इंटेल है उनको और भी सशक्त करने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं आगे चल के ना हो। तो तीसरे स्थान पर जिस चीज को मैंने रखा था वो दिल्ली का रेड फोर्ट के पास का जो कार एक्सप्लोजन था उसको रखा था। और उसके बाद से जो दूसरे स्थान पे जिस चीज को मैंने रखा है, जिस घटना को रखा है, वो भी हमें काफी पीड़ा देता है। पीड़ा इसलिए देता है कि ये घटनाएं जिस तरह से ये हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। तो दूसरे नंबर की जो घटना है वो पहलगाम का अटैक। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से जो वहां पे टूरिस्ट थे, सैलानी थे, उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के जिस तरह से उनको गोली मारी थी, तो जो कश्मीर में पहले भी जो हुआ था 91-92 के दौर में, जिस तरह से वहां पे कश्मीरी पंडितों को वहां से मार के भगाया गया था क्योंकि वो इनका धर्म पूछ के उनकी बहन बेटियों के साथ इतना बुरा हुआ था, तो उसी घटना को फिर से इस घटना ने ताजा कर दिया जो पहलगाम में हुआ था।
वहां पे हमारे दर्जनों जो भाई थे, आदमी थे, उनको मार दिया गया और औरतें और बच्चों को छोड़ दिया गया और उनसे कह दिया गया कि आतंकवादियों द्वारा कहा गया कि जाके अपने मोदी से कह देना कि हमने मारा है। और धर्म पुरुष के मारे जाने की जो घटना थी काफी दुखद थी और पूरे विश्व में इसकी कड़ी निंदा हुई थी। पर निंदा होने से कुछ नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं आगे चलकर किस तरह से प्रिवेंट हो, किस तरह से इस घटनाओं को रोका जाए, इस पे काम होना चाहिए। और जिस तरह से जो कट्टरपंथी और चरमपंथी इस देश में पनप रहे हैं उन पे लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं भारत में होती रहेंगी। तो दूसरा जो पहले नंबर का जो घटना है, हाँ मित्रों, आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि पहले नंबर की आखिर वो घटना है कौन सी। तो पहले नंबर की जो घटना है उसको मैंने रखा है महाकुंभ को, यानी कि आप लोगों ने जनवरी में ही जब मकर संक्रांति के मौके पे जब वहां पे महाकुंभ का आरंभ हुआ था प्रयागराज में, तो वहां पे लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जो संगम है प्रयागराज है वहां पे लोगों ने डुबकी लगाई थी और पूरे विश्व ने हमारे देश को, संस्कृति को देखा था और समझा था। पूरे विश्व भर से लोग प्रयागराज आए थे, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने भारत की जो संस्कृति है उसको देखा, भारत की जो छवि है, भारत की जो कलरफुल कंट्री है उसको देखा और उन्होंने इसको अनुभव किया कि आखिर भारत क्या है। तो 144 सालों के बाद 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ लगा था उसको मैंने नंबर 1 पे रखा था। तो ये थी मेरी 2025 को लेकर जो टॉप 10 की जो घटनाएं घटित हुई थी उसको लेके। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई घटना छूट गई है या इस घटना को मुझे इसमें सम्मिलित करना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में जरूर बताइएगा ये ऐसी कौन सी घटना है जो मेरे से छूट गई, जो कि मुझे इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे विराम देता हूं। आशा है आप लोगों को मेरी जो आज की प्रस्तुति है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।